नमस्कार सभी को। कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक दीक्षा अथवा मंजरी, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, पाठ 18 लेकर उपस्थित हूँ। इस पाठ का शीर्षक है कर्तव्य पालन। यह एक एकांकी है और ये किसके द्वारा लिखा गया है? एक छोटा सा कहानी नुमा है, यह ऐसे समझिए। कहानी का अर्थ नाटक होता है। नाटक में थोड़ा सा बड़ा होता है और एकांकी उससे थोड़ा छोटा होता है। एक अंक जो एक ही अंक में पूरा हो जाता है। नाटक थोड़ा लंबा चलता है, लेकिन एकांकी, इसीलिए इसका नाम एकांकी रखा गया है, क्योंकि ये एकांकी जो है एक ही अंक में पूरा हो जाता है। और इसके लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। तो आइए इसका पहले पाठ देखें। पात्र, इसमें पात्र कौन कौन से हैं? राजा है, वन रक्षक, वन रक्षक का अर्थ होता है जंगल का रखवाला, राजा के दरबारी, स्थान जंगल का रास्ता, समय शाम को। राजा जंगल से निकल के एक रास्ते के किनारे खड़ा है। राजा एकाएक पहुँच कर, ये तो किसी के घर का रास्ता है, ये सबके लिए खुला नहीं हो सकता। खड़े खड़े होठों पर उंगली रखकर, मैं राजा हूँ, आश्चर्य है, अंधेरा मेरी कुछ भी परवाह नहीं करता, वह बढ़ता ही आ रहा है। यानी अंधेरा हो रहा था, धीरे धीरे शाम तो थी, तो अंधेरा बढ़ रहा है। तो राजा अपने प्रभुत्व के कारण कहता है कि अंधेरा मेरी कोई भी परवाह नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे बढ़ा आ रहा है। मामूली आदमी की तरह मैं भी भूल और भटक सकता हूँ। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाएं भी जो मेरा आतंक मानती थीं, इस समय सब चुप हैं। दरबार में बढ़ चढ़कर बातें करने वाली मेरी बुद्धि इस समय नहीं बता सकती कि मैं किधर जाऊं। राजा जो है समझ नहीं पा रहा। किसी की आहट सुनता है, कोई आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? क्या कुछ राजापन दिखाऊं? नहीं नहीं, फेंको इस राजापन के ढोंग को, मनुष्य होने का लाभ लो। तो राजा जो है अपना प्रभुत्व नहीं दिखाता, वो कहता है कि मैं एक साधारण मनुष्य बनकर इस परिस्थिति का, इस स्थिति का लाभ लेता हूँ, आनंद लेता हूँ। वन रक्षक का प्रवेश। अब इस समय वन रक्षक आता है। वन रक्षक का अर्थ होता है जंगल का रखवाला। वन रक्षक, वन रक्षक क्या कह रहा है? आज मैं बदमाश को पकड़ लाया हूँ। तुम कौन हो? राजा, मैं बदमाश नहीं, तुमको विश्वास दिलाता हूँ। वन रक्षक, अच्छी बात है, किसने बंदूक चलाई? वन रक्षक, राजा, मैंने नहीं चलाई। वन रक्षक तिरस्कार के स्वर में, तुम झूठ बोलते हो? राजा, मन से झूठ बोलता हूँ। कैसे दुख की बात है कि मैं राजा होकर एक अपराधी की तरह सुन रहा हूँ। तुम मेरी बात का विश्वास करो। भाई, मैंने बंदूक नहीं चलाई। प्रकट। अब यहाँ पर पहले तो वो अपने मन में सोच रहा था, फिर उसने ये बात प्रकट कर दी। क्या बात प्रकट की? कि तुम मेरी बात का विश्वास करो, भाई मैंने बंदूक नहीं चलाई। वन रक्षक, अच्छा अच्छा, इधर आओ। तुमने राजा के एक हिरन को गोली मारी? क्या नहीं मारी? राजा, नहीं, सचमुच नहीं। मैं खुद राजा का बहुत सम्मान करता हूँ। मैंने भी गोली की आवाज़ सुनी है और मुझे भय है कि कुछ चोर या डाकू जंगल में छुपे हैं। अब राजा गंभीर होकर, वन रक्षक, मुझे यकीन नहीं। खैर, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? राजा गंभीर होकर, मेरा नाम। वन रक्षक, हाँ, तुम्हारा नाम, तुम्हारा कोई नाम तो होगा ही, क्या नहीं है? तुम कहाँ रहते हो और करते क्या हो? राजा, इन प्रश्नों का उत्तर देने का मुझे अभ्यास नहीं, क्योंकि वो तो राजा था और राजा से कौन प्रश्न पूछता कि तुम कौन हो? राजा सबसे प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पर राजा को इस बात का अभ्यास नहीं था। वन रक्षक, हो सकता है, पर ये ही प्रश्न है जिनके उत्तर देने से सच्चे आदमी को डर नहीं लगता। यानी जो सच्चा आदमी होगा वो बता ही देगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। खैर, अगर तुम अपने बारे में कोई साफ उत्तर नहीं देना चाहते तो मत दो, मगर तुम जाना कहाँ चाहते हो? चलो मैं तुमको बाहर निकालाऊं। अब आगे राजा क्षुब्ध होकर, तुम किस अधिकार से? वन रक्षक जोश के साथ, मैं राजा का वन रक्षक पुंडरीक हूँ, इस अधिकार से। राजा गौर से देखकर, पुंडरीक? वन रक्षक अकड़ के साथ, जी हाँ, पुंडरीक। हाँ, पुंडरीक, किसी आदमी को जिस पर मुझे शक होता है, और जब तक वह अपना परिचय जितना तुमने दिया है उससे अधिक नहीं देता, मैं इस तरह से उसे जाने नहीं देता। राजा, अच्छी बात है भाई, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी तरह तुम भी राजा के एक अच्छे अफसर हो, अगर तुम विश्वास करो। वन रक्षक, क्या नहीं
तुम नहीं, तुम विश्वास के पात्र नहीं हो, क्योंकि राजा ने उत्तर नहीं दिया था। राजा, मैं राजा का एक अफसर हूँ। मैं राजा के साथ इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था और यहाँ राह भूल गया हूँ। जंगल में मुझे रात हो गई और मैं घर से बहुत दूर पड़ गया हूँ। वन रक्षक, इसमें सच्चाई की कमी है। अगर तुम शिकार हो को निकले थे तो तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? राजा, घोड़ा थक कर गिर पड़ा, मैंने उसे छोड़ दिया। वन रक्षक, यदि मैं तुम्हारी बात का विश्वास न करूं? राजा, मैं झूठ नहीं बोलता भले आदमी। वन रक्षक, वाह वाह, दरबार में रहते हो और झूठ नहीं बोलते। अब आगे देखिए क्या होता है। राजा, खैर तुम जैसा समझो, मगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यह मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ। यदि तुम कभी राजधानी में आओगे तो मैं तुमको दिखा दूंगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जेब से 1 रुपया निकालकर और पुंडरीक की ओर हाथ बढ़ाकर, ये लो इनाम, और रात को मुझे अपनी झोपड़ी में रहने दो। वन रक्षक राजा का मुंह देखता है। यदि यह कम हो तो सवेरे तुम जो कहोगे वही तुमको दूंगा और खुश होकर दूंगा। वन रक्षक जोर से हंसकर, ओहो, अब मैंने माना कि तुम दरबारी हो। आज के लिए तो एक छोटी रिश्वत और कल के लिए एक बड़ा सा वादा। एक ही सांस में दोनों। मगर मेरे दोस्त, ये दरबार नहीं है। राजा क्रोध से, तू एक नीच आदमी है, जबान संभाल कर नहीं बोलता। मैं तेरे बारे में अधिक जानना चाहता हूँ। वन रक्षक लापरवाही से, तू और तेरे शब्द को इस तरह से लापरवाही से मत फेंको। मैं भी उतना ही भला आदमी हूँ जितने तुम हो। अब वो अपमान से राजा तिलमिला हो जाता है और कहता है कि मेरे लिए तू और तेरे इस शब्द का प्रयोग मत करो, मैं भी एक भला आदमी हूँ। राजा शांत होकर, क्षमा करो मित्र। वन रक्षक मुस्कुराकर, मैं क्रोध में नहीं हूँ, पर जब तक तुम्हारी सच्चाई पर मेरा संदेह है तब तक मैं तुमसे विशेष प्रेम भाव नहीं दिखला सकता। राजा, तुम ठीक कहते हो, पर मैं तुमको कैसे विश्वास दिला सकता हूँ? वन रक्षक, ओह, तुम जैसा मुनासिब समझो करो। राजधानी यहाँ से 10 मील यानी 16 किलोमीटर पर है। तुम अभी राजधानी जाना चाहो तो मैं तुमको रास्ता बताऊंगा, और अगर तुम रात भर इस गांव गरीब के घर में टिकना पसंद करो तो मेरे सिर आंखों पर रहो, सवेरे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। राजा, क्या तुम अभी साथ नहीं चल सकते? वन रक्षक, नहीं, चाहे तुम राजा ही क्यों ना हो। राजा, तब तो चलो, मैं तुम्हारे ही घर में रात काटूंगा। घोड़े पर सवार एक सरदार का प्रवेश। दरबारी, महाराज कुशल से तो हैं? महाराज के लिए हमने सारा जंगल छान मान डाला। वन रक्षक चकित होकर आंखें फाड़कर, कौन? महाराज, तब तो मुझसे बड़ी भूल हुई। अब ये जब आया घुड़सवार तो वन रक्षक समझ गया कि मैं जिससे बातचीत कर रहा था ये वही राजा हैं। तब तो मुझसे बड़ी भूल हुई महाराज, आपके साथ मैंने तो ढिठाई की, उसे क्षमा कीजिएगा। राजा तलवार खींचता है। वन रक्षक, महाराज, आप अपने उस सेवक का वध निश्चय ही नहीं करेंगे जिसने ईमानदारी से अपना फर्ज अदा किया है। राजा, नहीं मेरे सच्चे बहादुर मित्र, नहीं, मैं तुमको क्षमा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे जैसे नेक और सच्चे आदमियों के सम्मान का ऋणी हूँ। उठो राज रत्न पुंडरीक, उठो, अपनी पदवी का प्रमाण और मेरी प्रसन्नता का चिन्ह, ये तलवार लो। तो वो उसने समझा कि मारने के लिए निकाली, लेकिन मारने के लिए नहीं, वो उसको सम्मानित करने के लिए कह रहा। राजा उसको सम्मानित करने के लिए कह रहे, तुमने हमें जो सुख दिया है उसके लिए 1000 रुपये सालाना का पुरस्कार तुमको जीवन भर मिलेगा। राजा तलवार देता है। पुंडरीक घुटने टेक कर उसे दोनों हाथों में लेता है और माथे से छुआता है, फिर खड़े होकर राजा को प्रणाम करता है। राजा, पुंडरीक महाराज। राजा, चलो हमें महल तक पहुंचा आओ, आज तुम मेरे मेहमान रहोगे। पुंडरीक प्रसन्न होकर सिर झुकाकर, जो हुक्म महाराज। राजा सरदार के घोड़े पर सवार होकर चलता है और उसके आगे पुंडरीक रास्ता दिखाता चलता है। सरदार राजा के पीछे जाता है, पर्दा गिरता है, यानी एक अंक में ही एक अंकी समाप्त हो गया। तो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें कर्तव्य पालन जैसा शीर्षक है वैसा बताया भी गया है कि किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करना चाहिए। आप जिस पद पर हैं, जिस स्थान पर हैं, अपने उस पद और उस स्थान की गरिमा को ध्यान में रखकर अपने कर्म का पालन करना चाहिए। यही इस पाठ का उद्देश्य है और इस पाठ को लिखा है राम नरेश त्रिपाठी जी ने।
और इसके बाद में आपके हैं शब्दार्थ। यकाएक, अचानक, आतंक, भय, दबदबा, तिरस्कार, अपमान, यकीन, विश्वास, फर्ज, कर्तव्य, मुनासिब, उचित, शक, संदेह। और अगला है आपका प्रश्न अभ्यास, कुछ करने को। तो कुछ करने में कथा में इस एकांकी का अभिनय प्रस्तुत करें। इस एकांकी को संक्षेप में कहानी के रूप में लिखिए। इस पाठ में वन रक्षक की कर्तव्य परायणता को उभारा गया है। आपके गांव नगर में कर्तव्य पालन के लिए प्रसिद्ध महिलाओं और पुरुष के नाम और उनकी विशेषता लिखिए। तो ये आप विद्यार्थियों का काम है, ये आप लोग करिए। विचार और कल्पना में, यदि इस एकांकी के मंचन में आपको कोई भूमिका करनी पड़े तो किस पात्र की भूमिका करना चाहेंगे और क्यों करना चाहेंगे। इस एकांकी में आपने पढ़ा कि बीच बीच में कुछ संकेत कोष्ठक में दिए, जैसे राजा जंगल से निकलकर एक रास्ते के किनारे खड़ा है, तिरस्कार के स्वर में, स्थान जंगल का रास्ता, समय शाम आदि। ऐसे निर्देशों संकेतों से नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं तथा नाटक को मंच पर अभिनीत करने में सुगमता होती है। कल्पना कीजिए, यदि रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो क्या क्या संकेत देंगे। और अगला आपका पाठ से। तो यह आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में मैं उपस्थित होती हूँ आपका ये अभ्यास कार्य लेकर, शीघ्र उपस्थित होती हूँ। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे कमेंट करिए और मुझे सपोर्ट करिए। यदि आपको मेरा पढ़ाना ना अच्छा लगा हो तो मुझे आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं और डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। यदि आपको पढ़ाना अच्छा लगता हो तो मुझे अवश्य सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात ये है कि यदि आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय माँ भारत।